हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे जो होता है अच्छा होता है। तो इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़े, मेरी आपसे विनती है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक बहुत धनी आदमी था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। इस बेशुमार दौलत का वो अकेला वारिस था। उस धनी आदमी का नाम था यशवर्धन। यशवर्धन ने अपना एक सहायक रख रखा था। सहायक का नाम था मुरली। मुरली 35 वर्षीय एक समझदार आदमी था। संसार में जिस तरह यशवर्धन का कोई नहीं था, उसी तरह मुरली का भी कोई नहीं था। मुरली यशवर्धन का सहायक अवश्य था, मगर यशवर्धन उसे अपनों की तरह चाहता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते थे। यशवर्धन मुरली से बहुत प्रसन्न रहता था और मुरली यशवर्धन से बहुत प्रसन्न रहता था। मगर यशवर्धन को मुरली की एक बात से बहुत उलझन होती थी। जब कभी भी यशवर्धन के साथ कोई घटना घट जाती और वह उस पर चिंतित होता हुआ उसके बारे में मुरली से बोलता, तो उसके जवाब में मुरली सदैव यही कहता था, आप फिक्र ना करें मालिक, जो होता है अच्छा होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यशवर्धन ने उसे अपनी कोई समस्या बताई हो और मुरली ने उसके बदले में उसे कुछ और कहा हो। मुरली की इस बात से यशवर्धन बड़ा खिसियाया रहता था, मगर वो यशवर्धन का प्रिय सहायक था, इसलिए वो मुरली को कुछ कह भी नहीं पाता था। एक दिन यशवर्धन बाहर से आया और आकर मुरली से बोला, मुरली, आज किसी ने हमारा कैप चुरा लिया। वो कैप हमारे लिए बहुत प्रिय था। उसके चोरी हो जाने का हमें बहुत अफसोस है। जवाब में मुरली फिर यही बोला, अफसोस मत कीजिए मालिक, जो होता है अच्छा होता है। इस बार यशवर्धन को उसके शब्द सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो बर्दाश्त करके रह गया। 2 दिन बाद यशवर्धन ने मुरली से कहा, आज हमारे साथ शिकार पर चलो। मुरली ने कहा, ठीक है मालिक, मैं शिकार पर जाने की सभी तैयारियां करता हूँ। इसी के साथ मुरली ने शिकार की सभी तैयारियां कर ली और यशवर्धन के साथ शिकार के लिए निकल गया। जंगल में जाकर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। यशवर्धन का ध्यान भटका हुआ था। उसने ध्यान भटके रहने के साथ गाड़ी का दरवाजा जब बंद किया तो अपनी उंगली बचाना भूल गया। दरवाजा बंद होने के साथ उसकी उंगली दरवाजे में भिंचकर कट गई। उंगली कटते ही वह जोर से चिल्लाया। तभी भागकर मुरली उसके पास आया और उसने झट यशवर्धन की कटी उंगली पर पट्टी बांधते हुए कहा, घबराइए मत मालिक, इसमें जरूर ईश्वर की कोई अच्छाई छिपी है। इस बार भी मुरली के रटे रटाए शब्दों को सुनकर यशवर्धन से बर्दाश्त न हुआ और उसने करीब ही एक कुएं में मुरली को धक्का दे दिया और स्वयं वहां से आगे बढ़ गया। आगे चलने पर यशवर्धन को बहुत सारे आदिवासियों ने घेर लिया और पकड़कर अपने ठिकाने पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने यशवर्धन की बलि चढ़ाने की तैयारियां आरंभ कर दी। यशवर्धन घबरा गया, यह जानकर कि अब आदिवासी अपने देवी देवताओं के लिए उसे बलि चढ़ा देंगे। उसे बलि के लिए ले जाया ही जा रहा था कि तभी आदिवासियों के सामने उसकी कटी उंगली का जख्म आया, तो उन्होंने यशवर्धन को तुरंत स्वतंत्रता देते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी। यशवर्धन वहां से अधीर कदमों के साथ उसी कुएं पर चला आया जहां उसने मुरली को धकेला था। उसने देखा कि कुएं में पानी न होने के कारण मुरली डूबा तो नहीं, मगर थोड़ा जख्मी अवश्य हो गया है। यशवर्धन ने तत्काल रस्सी के सहारे से मुरली को कुएं से बाहर निकाला और फिर आदिवासियों के चंगुल में फंस जाने से निकल जाने तक की सारी बातें उसने मुरली को सुना डाली। सारी बातें सुनने के बाद मुरली ने कहा, आपकी उंगली कट गई थी ना मालिक, यह भी अच्छा हुआ, वरना आदिवासी आपकी बलि चढ़ा देते, क्योंकि वे ऐसे जीव की बलि नहीं चढ़ाते जिसका कोई अंग कटा हो। आप मुझे कुएं में धकेल गए, ये भी अच्छा हुआ, वरना वो मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मैं कहीं से जख्मी नहीं था। जीवन में पहली बार यशवर्धन ने मुरली से कहा, तुम सही कहते हो मुरली, जो होता है अच्छा होता है। दोस्तों, हमें जीवन में आई अड़चनों से घबराना नहीं चाहिए,
क्योंकि मनुष्य के साथ जो भी होता है अच्छा होता है। रात का गहरा अंधेरा अपने साथ एक नई सुबह अवश्य लेकर आता है। तो बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी? मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।